कि बहुत से युवा लोग रात रात भर इस उम्मीद में जागते रहते हैं कि यार अब मेरे वाला है ना, मेरा मैसेज सीन करेगा, अब वो मेरा मैसेज देखेगा, अब वो मेरे को रिप्लाई करेगा। अब अभी देखना थोड़ी देर में ग्रीन लाइन हो जाएगी, ब्लू लाइन आ जाएगी। देखो मैसेज डिलीवर तो हो गया, अभी तक देखा नहीं है ना, शायद टाइम नहीं मिला, शायद उसके पास वक्त नहीं होगा, शायद किसी काम में व्यस्त होगा वो। भाई साहब एक बात बता देता हूँ, खुद को गलत फहमी में कब तक रखोगे यार। देखिए सामने वाला इंसान को बिल गेट्स तो है नहीं कि आपका मैसेज देखने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। भाई बिल गेट्स है क्या? नहीं है ना। तो भैया बिल गेट्स होता ना तो भी उसे भी खाने को और मैसेज सेंड करने का वक्त तो मिलता ही मिलता। इसका सीधा साधा मतलब इतना है कि अब उस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप ये बात जितनी जल्दी मान लोगे ना, जितनी जल्दी अपने दिमाग में बैठा लोगे ना, उतना ही बढ़िया होगा आपको वापसी करने में। और जितना ज़्यादा गलत फहमियों में रहोगे ना कि भैया आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं तो परसों ठीक हो जाएगा, और ठीक हो भी गया तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठीक हो भी गया तो वो 2 दिन तक आपसे बात करेगा, तीसरे दिन वापस भूल जाएगा, चौथे दिन बात वो की वो हो जाएगी। सर कब तक खुद को किसी दूसरे के सहारे ज़िंदा रखोगे? कब तक अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहोगे साहब? कब तक किसी के सामने प्यार की भीख मांगोगे? कब तक झोली फैलाओगे? सर जिस तरीके से सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है ना, इससे तो यही पता चलता है कि अब उसे आपकी ज़रूरत नहीं है और आपकी कमज़ोरी वो इंसान बन चुका है, ये उसे बखूबी पता है। इसलिए वो आपका पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है, आपकी मासूमियत का। ये जो इनोसेंसी है ना साहब, देखिए इसे अपने तक ही सीमित रखिए, इसे हर जगह पर जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ बता देता हूँ साहब, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है कि आपके साथ ही हुआ है, बहुत से लोगों के साथ होता है। अगर आपके साथ भी हो गया ना तो कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी है। जब प्यार होना आपके हाथ में नहीं है, किसी का आना आपके हाथ में नहीं है, तो किसी का जाना आपके हाथ में कैसे हो सकता है साहब? कैसे हो सकता है? जब आप अपनी मर्जी से किसी को अपने जीवन में ला नहीं सकते, तो किसी को कब तक अपनी मर्जी से रखना नहीं रखना वो आपके हाथ में थोड़ी है। अरे जितना साथ लिखा था ना उतना ही साथ था, बस चैप्टर क्लोज कीजिए, आगे बढ़िए। किसी के भरोसे पूरा जीवन खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक बात बता देता हूँ, देखिए साहब, इतिहास गवाह है कि खराब समय में आदमी हमेशा अकेला ही खड़ा रहता है। वो स्ट्रगल के समय में हमेशा अकेला ही रहता है। दुनिया उसके साथ कब जुड़ती है पता है? जब वो कामयाब हो जाता है ना, तो दुनिया उसके साथ जुड़ती है। परंतु लड़ाई लड़ते वक्त, तकलीफ़ों में, दुख में हमेशा आदमी अकेला ही होता है। और अगर आपके पास लग्जरी लाइफ नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, तो उम्मीद भी मत कीजिए कि कोई ऐसी हालत में आपके साथ रहेगा। क्योंकि इस तरीके से अनकंडीशनली प्यार करने वाला इस दुनिया में आपके पास सिर्फ एक ही इंसान है, और वो आपकी माँ हो सकती है। आपकी माँ के अलावा दुनिया का कोई भी इंसान आपको अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता। इसलिए उम्मीद मत कीजिए, झूठी उम्मीद मत दीजिए खुद को। वो आपको भूल भुला चुका है, उसे आपकी ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्दी इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लोगे ना, आगे का रास्ता उतना ही क्लियर नज़र आएगा आपको।